इस नारान के अंदर ज़मीन में एक पहाड़ बन गया। पहाड़ के अंदर एक सुरंग बन गया गार, जिसके अंदर भागकर परी और शहजादा दोनों छुप गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं रिची और आज फिर जा रहे हैं सफ़र पे का नारायण कागान और मरी। हमारे बेगम आई हुई हैं बाहर से, तो उनको घुमाएं फिराएं और आपको भी दिखाएं, मज़ीद खूबसूरती दिखाएं पाकिस्तान की। अल्लाह हाफिज़। देखो हमारी बोर्डिंग हो चुकी है, आधे घंटे बाद गेट ओपन हो जाएगा और हम इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। फिर पहुँचने के बाद हम आगे का सफ़र जारी करेंगे। तो सबसे पहले हम इस्लामाबाद घूमेंगे, उसके बाद फिर हम नारायण और कागान निकल जाएंगे। ये जी इस टाइम पे हम बालाकोट में पहुंचे हुए हैं। ये बालाकोट है, पंप पे पानी बह रहा है ज़बरदस्त किस्म का। और मैं भी एक गिलास गन्ने का रस पीने लगा। कागान पहुंच चुके हैं और बारिश हो रही है।
ये देखो पानी बह रहा है सारा, चल रहा है। धूप भी निकली हुई है, ऊपर से बारिश भी हो रही है, मज़ा भी आ रहा है। और हमारी बेगम भी आई हुई हैं, वो भी इंजॉय कर रही है पाकिस्तान। नेचुरल शायद कवर हो रहा है इधर कागान में। हमारे कराची में पानी आ नहीं रहा, उस पर पानी बह रहा है इतना। मम्मी आप का नाम है क्लाउड वे। अच्छा होटल है, पानी यानी ठंडा गर्म ठीक ठाक है। ऐसे मतलब यहाँ लाइट नहीं होती, कमी होती है, सब ग्लेशियर लगा हुआ है। अभी हम आ जाएंगे लेक पे। आए मैं आपको होटल रेडी कराता हूँ। क्लाउड वे होटल एंड रेस्टोरेंट, और ये हम इसकी एंट्रेंस में जाएंगे। रूम दिखाता हूँ। मेरा रूम तो वैसे ही बड़ा बिगड़ा हुआ है। आ जाए, ये छोटी सी लॉबी है। क्या हमारा रूम, ये रूम मेरा 212। पहले मैं आपको गैलरी चेक करूँ। ये देखिए, स्क्रीन 4 बजे कमरे का तो मैंने बुरा हाल किया हुआ। चलो विजिट करते हैं। जी हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट, ये एक आमलेट, ज़बरदस्त पराठा, अच्छी सी ग्रीनरी लश ग्रीनरी छाई हुई है। और अब इसके बाद हम बाबू सर टॉप, और जितनी जीने आती रहेंगी आप लोगों को बताता रहूँगा। लेकिन सारी थकावट दूर हो गई देख के।
सफ़र बड़ा लंबा है, इस्लामाबाद से यहाँ आने का कम से कम 6 घंटे चाहिए, तो लेकिन इंजॉयबल है, जर्नी इंजॉयबल है। रोड पक्के हैं, कहीं कहीं थोड़े आता है डिस्टर्बेंस, लेकिन इतना इशू नहीं है।
से जी एक दफ़ा ख्वाब आया, इशारा हुआ ख्वाब में उसने ये वाली झील को भी उसने देखा और परी को भी देखा। परी का नाम था बदर जमाल। सच्चे दौर थे। बदर जमाल परी जो थी बहुत खूबसूरत परी थी और सब परियों की मलका और शहजादी थी। सुबह उठकर उसने अपने वालिद को ये ख्वाब सुनाया। वालिद उसका जो था जी मिस्र का बादशाह। बादशाह ने कहा कि बेटा वो परी जो है नारी है, नारी चीज़ आपको नहीं मिल सकती। नारी मतलब होता है आग वाली, नार से बनी होती है, इसलिए आदमजात को नज़र नहीं आता। शहजादे ने अपने वालिद को कहा कि मुझे परी मिला या न मिला, मैं झील देखने ज़रूर जाऊंगा, मुझे इजाज़त दे दो। शहजादे को वहाँ से इजाज़त मिली है बाजी। शहजादे को अपने वालिद से, शहजादा वहाँ से निकल आए। आते आते रास्ते में से कोई अल्लाह वाला एक मिला, वली बुज़ुर्ग। उस वली बुज़ुर्ग का वहाँ रास्ते में मज़ार था। कोई गैबी वली था वहाँ रास्ते में बैठा हुआ। शहजादा वहाँ से गुजर कर आ रहा था, ये झील ढूंढ रहा था। वली ने शहजादे से पूछा, ऐ शहजादे आप किस लिए यहाँ जंगल में घूम रहे? उसने कहा कि मैं तो ऐसी एक झील है, वो झील देखने जा रहा हूँ। उस वली से जी फिर उसे एक सलेमानी टोपी मिल गई। टोपी ऐसी होती है भाइयों कि बंदे पे नहीं तो बंदा गायब हो जाता है, किसी को नज़र नहीं आता, ना वो किसी को दिखाई देता है। वो करामाती टोपी होती है। टोपी मिलने के बाद उसके कब्ज़े में जिंद आ गई, जन्नात भूत। उन जन्नात ने शहजादे को मिस्र से उठाया, वहाँ से यहाँ ला कर उतारा ये झील पर। यहीं पर उसने झील देखी, झील की पहचान की शहजादे ने। उसने कहा कि झील तो यही है जो मैंने ख्वाब में देखी है, मुझे परी जो है वो यहाँ कैसे मिल सकती है? जिन्होंने कहा कि उसके लिए चेला करें और इबादत करें। शहजादे ने 40 दिन चेला काटा, अल्लाह की इबादत की उस परी के पीछे। तो 40वें दिन की बाद उसने दुआ मांगी है। उसी दिन में कहते हैं कि वो परियां यहाँ नहाने के लिए आ रही हैं कोई काफ से। और कोई काफ जो है रूस में और चेचनिया की तरफ है, रशिया में, वहाँ पे जो है परस्तान है। वहाँ से यहाँ 7 सहेलियाँ आई हुई थी यहाँ नहाने के लिए। 8वीं जो थी वही बदर जमाल जो उसने ख्वाब में देखी थी। शहजादे ने जब उस परी को यहाँ पे नहाते हुए देखा अपनी सहेलियों के साथ, तो उसने उन जिनों को भेजा। जिन यहाँ पर पहुँचे, परी की पारी यहाँ से उठाई, वो शहजादे सैफ को मिल गई। वो लेकर छुप के अपने कब्जे में। सब परियाँ दूसरी सहेलियाँ वो यहाँ से बाहर आई। उन्होंने अपने अपने पर यहाँ से उठाकर पहन ली। उसका नहीं मिला परी बदर जमाल का। फिर उसने दूसरी सहेलियाँ से पूछा जो उसके साथ यहाँ नहा रही थी। सहेलियाँ ने भी कहा कि हमें कोई मालूम नहीं। दूसरी तो भाग गई, वो यहीं रहेगी। शहजादा उसके सामने आ गई। दोनों परी और शहजादा इस नारान के तरफ चले गए, रवाना हो गई। दूसरी सहेली को एकाफ पहुँची है। वहाँ जाकर देव सफ़ेद को बताया कि मलका बदर जमाल जो हमसे जुदा होगी, कोई पता नहीं झील में डूब गई क्या हुआ। ये राज नहीं बताया कि लिबास किसी ने चुरा लिए। देव यहाँ कर पहुँचे, पानी जा रहा है नाला। उस वक्त ये झील बंद थी, पानी नीचे नहीं जा रहा था। झील बड़ी झील थी, ऊंची झील थी। बाद में सर जी क्या हुआ कि फिर देव ने यहाँ से अपनी एड़ी लगाकर इस पहाड़ को, ये झील को यहाँ से तोड़ा है। इसलिए तोड़ा कि देव ने कहा कि शायद ये झील खाली हो जाएगी, तब ये परी का पता चल जाएगा। जब उसने यहाँ से अपनी एड़ी लगाकर इस झील को, पहाड़ को तोड़ा, ये रेती इलाका था। इस नारान के अंदर तूफान गया, फ्लड। वहाँ जाके जब नारान में पहुँचे और परी और शहजादे ने अल्लाह से दुआ मांगी, उस ज़माने में दुआएं जल्दी कबूल हो जाती थी। इस नारान के अंदर ज़मीन में एक पहाड़ बन गया। पहाड़ के अंदर एक सुरंग बन गया, गार, जिसके अंदर भाग कर परी और शहजादा दोनों छुप गए। दाईं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाईं साइड से भी। ये गार जो है सरजी नारान में अभी भी मौजूद है। आपने शायद देखा या नहीं देखा। ये जो बड़ा होटल बना हुआ है जील रोड पे, सैफुल मलूक होटल, यहाँ से आप झील की तरफ को मोड़े टर्न किया हुआ। सैफुल मलूक होटल के बिल्कुल नीचे है। वहाँ जाने में 5 मिनट लगते हैं। मशहूर गार है और किसी से भी पूछ सकते हैं, सबको मालूम है, दिखा देंगे, बता देंगे। बनी हुई है गार अभी भी? गार अभी भी है ना, मशहूर गार है। मलूक जो था वो यहाँ का रहने वाला था? नहीं, मिस्र का रहने वाला, इजिप्ट का था। जो अभी आपको मैंने सुनाया ख्वाब में इसने ये झील देखी। बाद में भाई देव सवेद जो था, परी और शहजादा दोनों गार में छुप के, देव सवेद जो था जिस देव ने ये झील को तोड़ा था, वही देव परी को ढूंढा और परी की तलाश करता करता देव सही तक पहुँच गए। देव को वो परी नहीं मिली। देव सही आ रही है अस्करदू साइड में, वहीं वो देव किसी पहाड़ के साथ, वहाँ जाकर वो देव पहाड़ बन गए। इसलिए जगह का नाम रखा हुआ है देव सही अस्करदू में। और परी भी और शहजादा भी काफ़ी अरसा इसी गार के अंदर छुपे रहे। बाद में जो जिन उनके कब्ज़े में थे, उन जिन्होंं ने परी को और शहजादे को बताए कि आई तो देव जो था वो ख़त्म हो चुका, अपने मुल्क में जो है वापस जा सकते। उन जिन्हों ने परी को और शहजादे को गार में से दोनों को निकाल कर लेकर मिस्र को पहुँचाए।
इसके नाम की वजह थी, झील का नाम जो था जी मशहूर हो, इसकी तारीफ बनी, उसके बाद यहाँ लोग आने शुरू हुए। इस सामने वाली पहाड़ी जो नज़र आ रही है इसका नाम है मलका पर्वत। मलका पर्वत। इसको मलका पर्वत इसलिए कहते हैं कि पर्वत आगी पहाड़, मलका आगी खूबसूरती। साल के 12 महीने वहाँ बर्फ़ रहती है, वहाँ से कभी बर्फ़ भी गिरती नहीं। हज़ारों दुनिया इस पहाड़ से गिरी है लेकिन चढ़ कोई नहीं पाया। इसके ऊपर ये कहते हैं कि जिन्नात का असरात है, जो भी जाते हैं वहाँ से जिन उन लोगों को देकर नीचे गिरा देते हैं। ये एक 98 का वाक़या है, ये मैं आपको आंखों देखी बात सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। 98 की बात है। लाहौर का एक बंदा था राशिद भट्ट, इसी पहाड़ी को सर करने के लिए जा रहा था, इसी से गिरा हुआ, जिसकी डेड बॉडी गुम हो गई थी। हम लोगों को मिली है 14 दिन के बाद, जिसने केटू सर की है। वो नीचे आ गई थी गिर कर, वहाँ से गिर कर नीचे आ गई। अक्सर लोगों की मिली भी नहीं है, अभी तक गुम हो गई। ये मालूमात है जी, ख़त्म हो गई। अल्लाह हाफ़िज़। देखो जी, फ्रिज नहीं है, बर्फ़ करने लाइट ठंडी हो रही है।
देखो भाई जल्लास की नेचुरल कुबानी 100 रुपये निकाल के देते। ये फ्रेश कुबानी वो अभी नया सारा इधर आगे भी जाना चेरी ये देखो फ्रेश चेरी आएगी। फ्रेश माल है। कुबानी सब मिल रहा है। ये हमारे भाई हैं बहुत अच्छे, दूरदर्शन लेक में बैठे हैं। बाबू सर टॉप पे हमारे चपली कबाब, रायता, खूबसूरत से नान, सलाद हम आज जंगलियों तरह आए खा चुका हूँ। बाकी रायता, ये पानी की बोतल और ये मून रेस्टोरेंट नारायण बाजार के हम बाबू सर टॉप पे हैं। बाबू सर टॉप पे खड़े हैं हम। ये देखो ये जी हमारा बाटा कुंडी। ठंड तो भैया बड़ी लशपश पड़ रही है।
लश पानी हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, ग्रीन ग्रीन बहुत मज़ेदार, सही इंजॉयबल। ये लुरसल लेक है, लुरसल लेक। अब मैं बाटा कुंड उधर से आ रहा था, बापू से टॉप से, मैंने कहा थोड़ा ब्लॉग बना लूँ। बड़ी ज़बरदस्त जगह है, ग्रीनरी होती, ग्रीनरी की जी एक दुपट्टा एक चादर है। इस होटल में हम ठहरे हैं, मैग्नम। ये हम होटल मैग्नम में ठहरे हैं। ये इसका व्यू चेक करो, सारे पैसे व्यू के हैं भाई। ओहो, और अभी हम अपने रूम जाएंगे, खोलते हैं 105। चादर और भी है नहीं, कौन सी नहीं चलती। ये है व्यू बाहर का, चेक करो, व्यू के पैसे हैं जी, व्यू व्यू बोलता है। बाहर जाते हैं, डाला ये देख, ये व्यू सारा। हेलो गुड मॉर्निंग। अभी मैं बाटा कुंडी आया हूँ सुबह सुबह भी 5:30 बज रहे हैं और ज़बरदस्त मस्त वेदर हो रहा है, ठंड तो अच्छी खासी है। ये सारा बाटा कुंडी है, ये उम्मीद देख रहे हैं।
रिचर्ड साहब मुझे किधर किधर लेकर घूम रहे हैं। हम लोग मरी में भी आके एडवेंचर कर रहे हैं। ये रास्ता देखो। आप भी आइए, सब घर वालों को भी लाइए। भाई चढ़ना अपने उसमें, हम उसकी जिम्मेदार नहीं, चढ़ाई की चढ़ाई खुद खुद। चल अज़रबैजान में किया था ना आपके साथ, मैं डरी थी। हाँ भाई, डर लग रहा है? डर लग रहा है? ये देखिए, ये है मलका रानी। बातें करोड़ों की दुकान पर पड़ेगी, दुकानें चबड़ चबड़ चलती होंगी। जब बात आती है, नहीं डर लग रहा है, मम्मी मम्मी। आप ही नीचे हमारी मैडम अन्नी पाव लाई, अन्नी पाव।